जश्न आज़ादी का जश्न शान तरीके से मनाया जा रहा है। डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। केक कटिंग भी हुई है, आतिशबाजी भी की गई है। इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे। सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, क्या पैगाम है कौम के लिए? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को सबसे पहले खुश आमदीद, और जो यहाँ लोग आए उनके लिए, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफरा तफरी का आलम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, उस पर नज़रसानी करनी चाहिए सबको। और अपने इर्द गिर्द देखें, जो गुमराह लोग हैं या जो लोगों को वरगला रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखें और गुमराही की तरफ ना जाएं, और पाकिस्तान को अफरा तफरी के आलम से निकालें। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पे एक उभर के सामने आया है, और दुनिया की जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डैमेज करना चाहती हैं। जबकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी दुश्मन हैं, जो हमारे बीच छुपे हुए हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये पहुँचा रहे हैं। बाहर का बंदा आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना पहुँचा रहा है। तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखनी चाहिए। इस दफ़ा का जो जश्न आज़ादी है वो यूँ समझे कि जीत के बाद का जश्न आज़ादी है। दुनिया ने हमारी ताकत को देखा, दुनिया ने हमारी कामयाबी को सराहा, और उसके बाद आज दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तमाम यूथ को स्पेशली सोचना चाहिए और अपने अदारों के साथ और अपने वतन अज़ीज़ के साथ खड़े होना चाहिए। ये मुल्क है तो हम सब हैं, हमारी इज़्ज़तें, हमारी खुशियाँ इस मुल्क से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान जी बिल्कुल। इस वक्त जो है हाजी साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से हाजी साहब क्या मैसेज देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा खुशी की दिन है माशाल्लाह, हमारे आज़ादी का दिन है, और ये हमारे जो नौजवान है इसकी बड़ा जज्बा है माशाल्लाह। और हमारे जो चेयरमैन साहब है वो भी हमारे बीच में खड़ा है। और इस वक्त जो अंदरूनी ख़तरात है हमारी फ़ौज के साथ, इस वक्त कौम को जो है नशाना बशाना, सरहदों से लेके शोरों की कोनों कोनों तक साथ देना है। और वो इस तरह नौजवान जैसे हमारे सामने खड़े हैं ना, इनकी भरपूर सलाहियतों का हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इनकी सलाहियतें इस्तेमाल हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला हम बड़े जो है ना हमेशा इस तरह अपने जो नौजवान हैं इनके साथ देते हैं, और मुल्क की दिफा हर सूरत में करेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो। हम इसी मुल्क के लिए हैं, और ये मुल्क हमारी मादर वतन है, और इंशाअल्लाह इसके लिए हम किसी कुर्बानी से भी दरिया नहीं करेंगे। अल्लाह इसको अपने अमान में रखे। सर, आप क्या कहेंगे सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो लोग पाक फ़ौज पे, सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक है। और जो लोग पाक फ़ौज के हवाले से ये बात करते हैं कि ये तनख्वाहें लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं, अपने इनकी जो ना हमारे बच्चे मरते हैं, इनके लोग जो पाक फ़ौज के शहीद हो जाते हैं, तो कहते हैं ये कि ये तनख्वाहें लेते हैं तो हम क्या करें तनख्वाह लेके। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे 10 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं हम उनको, तो बॉर्डरों पे भेजें, देखें वो सर्दी गर्मी किस तरह झेलते हैं। वो सियाचिन के बॉर्डर देखें कि वहाँ वो बर्फ़ के तोदों पे किस तरह रहते हैं, और वहाँ किस तरह अपनी शहादतें पेश करते हैं, या बॉर्डरों पे, या वाना में, या बलूचिस्तान में वो किस तरह। मेरे ख्याल में कोई भी बाप जो ऐसे ये बात करता है, सियासतदान, वो किसी भी अपने बच्चे को 10 लाख रुपये के एवज़ भी नहीं बेचेगा कि मैं 10 लाख रुपये इसकी सैलरी लूँ और अपने बच्चे को बॉर्डरों पर लड़ने के लिए भेजूँ। तो बातें करना आसान है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की दीगर इदारों के एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन जो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में करोड़ों रुपए में भी कोई अपनी जान का सौदा नहीं करता। तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन, बिलखुसूस उन जवानों को जो बॉर्डर पे हैं हमारे, और जो इसमें लड़ रहे हैं, सारे हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, और हम इस वजह से सुकून से सोते हैं यहाँ पे। वो लड़ते हैं, वो शहीद होते हैं, तो हम सोते हैं। तो पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, और 14 अगस्त दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दनियाल भाई, क्या कहेंगे आज का जो इतनी बड़ी अच्छा एहतमाम किया है तकरीब का, उसके ऊपर आपका क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त। हमने ढेरों खुशियाँ मनाई अल्हम्दुलिल्लाह, पुरजोश। जितनी भी आपको आवाम नज़र आ रही है, सब पाकिस्तान के हक़ में है। अभी सियासी जमात किसी को कहाँ घसीटती है, किसी को कहाँ घसीटती है, कोई बोलता है पंजाबी है, कोई बोलता है सिंधी है। हमारे कराची को जो है ना बांटा गया है। हम डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट के मेंबर हैं, और हम चाहते हैं हर ज़बान, हर रंग, हर रूप, हर नस्ल, हम एक हैं। हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं, और इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेंगे मरते दम तक।
पाकिस्तान जी बिल्कुल, इन रहनुमाओं का यही कहना था कि जश्न आज़ादी वो दिन है जिसके लिए जो है लोग तरसते हैं, मगर आज हम जिंदा हैं तो अपनी पाक अफवाज और दीगर जो हमारे लाइन फोर्सेस के इदारे हैं उनकी वजह से आज हम बचे हुए हैं, क्योंकि जो बैरूनी साजिशें हैं और जो अंदरूनी साजिशें हैं उसकी वजह से जो है हमारे को पसपा किया जा रहा है। मगर ताहाल पाकिस्तान की पाक अफवाज ने जो है दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है, और उसका जो नज़र आ रहा है जिसमें पाकिस्तान ने जो उनके दुश्मन के तैयारों को भी गिराया था, जिस तरह से हिंदुस्तान ने जो हमले किए थे उसके बाद जो है जिस तरीके से उसको पसपा किया है, ये हमारी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। जी।